कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग में और सांख्य दोनों ही कैसे हैं, निःश्रेयस के हेतु होते हैं, यानी मोक्ष फल को देने वाले होते हैं। अब वो कहते हैं उनके मध्य में भी जो केवल कर्म के त्याग की अपेक्षा कर्म का सेवन करना श्रेष्ठ कहलाता है। तो जो कहते हैं जो सांख्यों के द्वारा जिस स्थान की प्राप्ति होती है मोक्ष फल की प्राप्ति, वही योगियों के द्वारा भी उसी मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान के द्वारा सीधा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है और कर्म योग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन कर दिया। अब उसी को भाष्य कह देते हैं। भाष्य यत सांख्य ज्ञान निष्ठे ही सन्यासी भी प्राप्त स्थानम मोक्षाक्षम। कहते हैं जो सांख्य में निष्ठा रखने वाले सन्यासियों द्वारा, इन सांख्य ज्ञान, सांख्य शब्द का अर्थ होगा ज्ञान, तो ज्ञान में निष्ठा रखने वाले ऐसे सन्यासी, ऐसे उन सन्यासियों के द्वारा जिस स्थान की प्राप्ति होती है वो स्थान कौन सा होगा, मोक्ष। मोक्ष नामक ब्रह्म नामक स्थान है, फल है। उस मोक्ष फल की प्राप्ति जिन सन्यासी को होती है वही योगियों के द्वारा भी इन ज्ञान प्राप्ति उपाय ईश्वरण। अच्छा वो हो गया था। ज्ञान की प्राप्ति का जो साधन है कौन, कर्म है। वो कर्म कैसे हैं, ज्ञान की प्राप्ति को उपाय रूप से ईश्वर में उन सारे कर्मों को समर्पण करके उनका जो फल है, कर्मों का जो फल है उस फल को न चाह करके, फल को अपने लिए स्वीकार न करके जो साधक ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, ऐसे वे योगी, जैसे जो योगी हैं वही योगी, उन योगियों के द्वारा भी परमार्थ ज्ञान प्राप्त संन्यास प्राप्ति द्वारेण, तो ऐसे उन योगियों को भी क्या हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन ज्ञान है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन जो ज्ञान है, तो उस ज्ञान के द्वारा संन्यास प्राप्ति के माध्यम से, ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से, संन्यास है ज्ञान, तो परमार्थ ज्ञान रूप संन्यास, परमार्थ ज्ञान रूप जो संन्यास है, ऐसे संन्यास की प्राप्ति रूप दरवाजे से उन योगियों को भी उसी मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। अतः योगी जब ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करेंगे तो अर्पण बुद्धि से ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, उनको ददामि बुद्धि योगम, इस योग श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण उसको, भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान क्या करते हैं, बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं, उसको सोचने की शक्ति आ जाती है, ग्रंथ को धारण करने की योग्यता आ जाती है, अब समझने की योग्यता आ जाती है। अब फिर इसके पश्चात समझ लेता है, समझने के पश्चात फिर स्पष्ट रूप से जान लेता है मैं ही ब्रह्म हूँ। तो योगी क्या करते हैं, निष्काम कर्म के माध्यम से कर्म संन्यास से ज्ञान पूर्वक संन्यास है, तो ज्ञान पूर्वक संन्यास रूप जो ज्ञान है, इन परमार्थ जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति में साधन कौन है, संन्यास है। ऐसे संन्यास के माध्यम से, ज्ञान पूर्वक संन्यास के माध्यम से अथवा निष्काम कर्म के माध्यम से ईश्वर अर्पण बुद्धि से जब कर्म करते हैं, वेदांत का स्वाध्याय करते रहते हैं, तो ऐसे वेदांत का स्वाध्याय करते हुए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन करते हुए, मोक्ष फल की प्राप्ति का साधन करते हुए उनको धीरे धीरे क्या हो जाता है, वही संन्यास रूप जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस ज्ञान के द्वारा फिर उनको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जो सन्यासियों के लिए, सन्यासी जिस पद को प्राप्त करते हैं वही पद है इनको भी प्राप्त होता है। किनको प्राप्त हो जाता है, योगियों के द्वारा। अतः इसी हेतु से एकम सन्यास यानी सन्यास का अर्थ त्याग भी होता है। नि उपसर्ग पूर्वक अशु क्षेपण धातु है, सम नि आंग अशु क्षेपण धातु है, फेंकने अर्थ में। तो त्याग भी होता है। त्यागी शब्द का अर्थ जैसे त्याग होता है उसी प्रकार सन्यासी शब्द का भी अर्थ त्याग होता है, प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। किसके अनुसार, प्रसंग के अनुसार। यहाँ पर ज्ञान लिया है, सन्यास शब्द से ज्ञान, तो ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे जैसे प्रसंग चलता है उसी के अनुसार अर्थ हो जाता है, अर्थ बदल देते हैं, बदल जाते हैं कहीं कहीं शब्दों का अर्थ, और कहीं कहीं नहीं बदलता है।
और धातु के योग में अर्थ बदलता है। धातु धातु कह रहे हैं उपसर्ग के योग में, उपसर्ग के योग में धातु का अर्थ बदल जाता है। जैसे हिरी हरणे धातु है और उसमें उपसर्ग लगा दो तो कई कई अर्थ हो जाते हैं। हिरी हरणे धातु का हर शब्द बनता है, हार शब्द बन जाता है। हिरी हरणे हार भी बन जाता है, हर भी बन जाता है ले जाने अर्थ में। अब ले जाने अर्थ में हार शब्द बना दिया, अब भी लगा दिया तो बिहार हो गए, घूमने अर्थ में हो गया। आंग लगा दिया तो आहार अर्थ में हो गया, यानी आहार यानी भोजन आदि करने के लिए। सम लगा दिया तो संघर्ष मारने अर्थ में हो गया। अब धातु तो ले जाने अर्थ में है, हरण करने अर्थ में, लेकिन अर्थ उनके उपसर्ग योग में बदल जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से उस कर्मयोगी को भी उसी लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा गया है अतः इसी तो से एकम सांख्यम योगम च। तो जो कहते हैं एकम सांख्यम, जो एक सांख्य की प्राप्ति हो गई तो योग को भी उसी रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। सांख्य को प्राप्त कर लो चाहे योग को प्राप्त कर लो, और सांख्य और योग का फल एक ही है। सांख्य का जो फल है वही योग का फल है, जो योग का फल है वही सांख्य का फल है। जो इस प्रकार से जानता है ऐसे फल एकत्वात्, क्योंकि दोनों का फल एक हो जाने से वही अच्छी प्रकार से जानता है। सब स सम्यक पश्यति इत्यर्थ, वही अच्छी प्रकार से जानता है। जो भिन्न भिन्न फल जानता है तो वो पर अलग अलग वाला हो गया, यानी वेदांत ज्ञान न होकर के अन्य ज्ञानी हो गया। अब इस प्रकार से 5 का वर्णन करने के पश्चात छठी श्लोक की भूमिका का वर्णन करते हैं। एवं तर्हि योगात संन्यास ए विशिष्यते। एवं तरी ऐसी प्राप्ति हो जाने पर योग से सन्यासी विशिष्ट होता है, क्योंकि व्यक्ति को कर्म करेगा, कर्म के माध्यम से सन्यास में जाएगा, सन्यास के माध्यम से फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी। सन्यास पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति। तो कर्म की अपेक्षा सन्यास श्रेष्ठ हो गया इस वाक्य के अनुसार। तो एवं तरी योग से, कर्म योग से सन्यासी विशिष्ट होता है। तो कथम तरी इदम युक्तम, फिर आपने कैसे कह दिया कहा तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते थी। फिर आपने ऐसे कैसे कह दिया कि दोनों में कर्म संन्यास में और कर्म में, तो कर्म संन्यास में और कर्म योग में कर्म योग कैसे विशिष्ट है, आपने कैसे कह दिया। कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्ट है, आपने कैसे कह दिया, जबकि यहाँ पर तो कर्म करेगा तो अंतःकरण शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्धि होगी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी तो मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। यहाँ तो आपने ऐसे कह दिया, और पहले के श्लोक में आपने ऐसे कह दिया कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। ऐसे विपरीत वाणी क्यों बोल रहे हैं। मम मुखे जिब्बा नास्ति, मेरे मुख में जिब्बा नहीं है, ऐसे बोल भी रहे हैं और जिब्बा भी निषेध कर रहे हैं कि मेरे मुख में जीव नहीं है। बिना जीव के तो आप बोल कह सकते हैं, तो आपकी वाणी तो कैसी हो रही, कट रही है ना, व्यतिघात। और आपकी वाणी में कैसे हो रहा है, व्यभिचार दोष आ रहा है, ठीक है ना। इन दोष व्यभिचार दोष बोलते हैं इसी में, कि जो आप वाणी कट जाए जिसकी, तो उसको व्यभिचार कहते हैं। तो दोष से युक्त आपकी वाणी हो रही है। एक जगह तो संन्यास को श्रेष्ठ कह रहे हैं, एक जगह कर्म को श्रेष्ठ कह रहे हैं। तो इसमें क्या कारण है भाई, बताइए। तो कहते हैं सिद्धांति कहते सुनो, इसमें एक कारण है। सुनो तत्र कारणम, तो सुनो ये कारण है। तो क्या कारण है भाई, कि त्वया पृष्ठम केवलम कर्म संन्यासम कर्म योगम च अभिप्रेत्य तयोर अन्यतर काश्रयान। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा पूछा गया था, पूर्व पक्षी के द्वारा, मतलब अर्जुन के द्वारा पूछा गया था, तो तुम्हारे द्वारा पृष्ठम पूछा गया था केवल कर्म संन्यास है, केवल कर्मों का त्याग है, और कर्म योग है, केवल कर्मों का त्याग और कर्म योग है, ऐसा स्वीकार कर इनमें कौन श्रेष्ठ है। तयो, इन दोनों के मध्य में, अन्यतर का श्रेयान, इन दोनों के मध्य में कौन श्रेष्ठ है। अर्थात आपने तो इतना ही पूछा था कि कर्मों का त्याग करना चाहिए, कर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ है अथवा कर्म का सेवन करना श्रेष्ठ है, ये आपने मात्र पूछा था। केवल कर्म का त्याग,
श्रेष्ठ है अथवा कर्म का सेवन करना श्रेष्ठ है? इतना ही मात्र आपने पूछा था। इन दोनों के मध्य में कौन श्रेष्ठ है? तद अनुरूपम प्रतिवचनम मया उक्तम कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्टेति ज्ञानम अनपेक्ष ज्ञान अपेक्षया अपेक्षस्तु संन्यास सांख्यमिति मया विप्रेतः। तो यहाँ पर कहते हैं तुम्हारे यहाँ पर जो केवल शब्द शब्द आया ना, केवल कर्म संन्यास, केवल शब्द का अर्थ कर दिया विज्ञान रहितम। ज्ञान से रहित आपने कर्म संन्यास का पूछा था, ज्ञान से रहित कर्म संन्यास के विषय में पूछा था। इसी हेतु से मैंने उसी के अनुरूप आपको उत्तर दे दिया। प्रश्न के अनुसार ही मैंने कह दिया, आपको उत्तर दिया है। प्रश्न को सुन करके तद अनुसार प्रतिवचनम, ज्ञान की अपेक्षा न करके तद रहित है, ज्ञान से रहित केवल कर्मों के त्याग से योग का विशिष्टत्व मेरे द्वारा कहा गया है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि तद अनुरूपम, उसी के अनुरूपी, यानी भगवान श्री कृष्ण के अभिप्राय को भगवान भाष्यकार कहते हैं कि तद अनुरूपम प्रतिवचनम, है ना, उस जैसे आपने प्रश्न किया था उसी के अनुरूप मैंने प्रतिवचन यानी उत्तर दिया। मया मेरे द्वारा कहा गया था उत्तम कि कर्म संन्यासात, ज्ञान से रहित केवल जो कर्म संन्यास है उसकी अपेक्षा कर्मयोग विशिष्ट इति, कर्मयोग विशिष्ट है, ऐसा कहा गया था, ऐसा कह दिया मैंने। तो हमने अभी ये पूछा था कि केवल कर्मों के त्याग में और कर्म के सेवन में कौन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से मैंने वर्णन कर दिया भाई कि केवल कर्मों के त्याग की अपेक्षा कर्म का सेवन करना श्रेष्ठ है। इति, अब ज्ञान की अपेक्षा करके, ज्ञान अनपेक्षा करके, तो ज्ञान अनपेक्षा, ज्ञान की यहाँ पर अपेक्षा नहीं की गई थी, इसीलिए मैंने कह दिया। यदि ज्ञान की अपेक्षा करके तुम पूछते तो फिर मैं उसी प्रकार का उत्तर देता। ज्ञान पूर्वक कर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ है अथवा कर्मों का सेवन करना श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न करते तो मैं बोल देता भाई अरे कर्म संन्यास, मतलब ज्ञान पूर्वक संन्यास लेना श्रेष्ठ है, इन संन्यास ज्ञान करना श्रेष्ठ है। तो कहते हैं तुमने केवल कर्म का त्याग, ज्ञान से रहित कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ है अथवा कर्म करना श्रेष्ठ है, इतने ही अकेला पूछा था। इन दोनों के मध्य में तो उत्तर मैंने दे दिया भाई, केवल कर्म के त्याग की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अब मेरा देखो, मैंने इस प्रकार से उत्तर यहाँ पर दूसरी प्रकार से वर्णन किया। किस प्रकार से कि मेरे तो अभिप्रेत ये है, ज्ञान अपेक्षस्तु संन्यास सांख्यम इति मया अभिप्रेता, ज्ञान पूर्वक, ज्ञान की अपेक्षा लेकर के जो संन्यास है, सांख्य, संन्यास शब्द यहाँ पर ज्ञान का वाचक है, तो संन्यासी सांख्य जो मेरे द्वारा अभिप्रेत है, मेरे द्वारा कैसे अभिप्रेत है। इसलिए 5वें श्लोक में जो वर्णन कर दिया ना, अरे सांख्य योग और सांख्यों के द्वारा जो स्थान प्राप्त होते योगियों के द्वारा वही प्राप्त हो जाता है। एक ही स्थान दोनों के द्वारा प्राप्त होता है। और दूसरा, सांख्य और योग में कोई भिन्न भिन्न फल नहीं है ना। अज्ञानी व्यक्ति, जो पंडित, जो बाला है, वे ही सांख्य और योग का अलग अलग फल करते हैं, पंडित लोग नहीं करते। और आगे का भी वर्णन करेंगे 6ठे श्लोक में कैसे संन्यास कैसे श्रेष्ठ है इत्यादि के बाद। लेकिन वो संन्यास से ज्ञान कैसा कठिन है, इसलिए कर्मयोग की ज्यादा प्रशंसा कर दी। तो कहते हैं ज्ञान की अपेक्षा तो संन्यास यानी सांख्यम मेरे द्वारा कैसे स्वीकृत है, श्रेष्ठ ही है। ज्ञान पूर्वक संन्यास है, इन संन्यास कर्म का त्याग कर दिया, कर्म का त्याग करके ज्ञान से युक्त होकर कर्म का त्याग कर दिया, अब वेदांत का स्वाध्याय करता है, निध्यासन करता है। और ज्ञान यहाँ पर संन्यास शब्द किसका वाचक हुआ? ज्ञान का वाचक है। ऐसा ज्ञान रूप जो सांख्य है, ज्ञान रूप सांख्य है, कर्मों के सेवन की अपेक्षा त्याग करना श्रेष्ठ है, यानी संन्यास लेना श्रेष्ठ है, यानी संन्यास ज्ञान करना श्रेष्ठ है। यहाँ पर टीका में क्या आया, यस्तु, देखिए और आगे कहते हैं भाष्य में, कहते परमार्थ योग सएव, कहते हैं जो संन्यास है, संन्यास नामक जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वह परमार्थ योग है। परमार्थ योग सएव, और वह जो संन्यास नामक जो सांख्य है, ज्ञान है, वह कैसे परमार्थ योग है, सएव वह परमार्थ योग ही है। यस्तु जो कर्म योग है,
यस्तु कर्मयोगो वैदिकः स तादात्म्याद् योगः संन्यासिति च उपचर्यते। कहते जो कर्मयोग वैदिक कर्मकांड है, कौन है? वैदिक जो कर्मकांड है। तो वैदिक कर्मकांड कौन हो गया? अग्निहोत्रादि कर्म है, 10 पूर्णमासी याग है ना, स्वर्ग काम यजेता इत्यादि में जो वैदिक कर्मकांड आता है, जो हम अरे किसी पर्व पे, जैसे संक्रांति आ रही है, संक्रांति, होलिका, दीपावली, ग्रहण, सोमवती अमावस्या, ये प्रधान पर्व कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? संक्रांति, संक्रांति हो गया, होलिका हो गई, और दीपावली हो गई, और ग्रहण हो गया, और सोमवती अमावस्या हो गई, और ये प्रधान हो गई। और इसमें थोड़ी और अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, ये भी प्रधान है। इसमें भी फिर कुछ कुछ योग बन जाता है तो और ज्यादा प्रधान हो जाती हैं योग उस काल में है। बसंत पंचमी भी श्रेष्ठ है। शिवरात्रि, हाँ शिवरात्रि, शिवरात्रि की विशेष महिमा है। हाँ जैसे बस ये है, जैसे ये होलिका होलिका है, दीपावली है, संक्रांति है, ग्रहण है, सोमवती अमावस्या है, और शिवरात्रि है, और अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, ये प्रधान कहलाती हैं। इसमें विशेष अनुष्ठान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो ये जब ये तिथियां आती हैं उस काल में दान पुण्य आदि किया जाता है तो बहुत फल मिलता है। अब इसमें क्या होता है, स्मार्त कोटि में जाते हैं। ये क्या होता है? स्मार्त कोटि में जाते हैं। इसमें जो दान पुण्य हवन पूजन आदि किया जाएगा, पूजन पाठ किया जाएगा, तो स्मार्त कोटि का कहलाएगा। अब जो उसी दिन अग्निहोत्र आदि भी करेगा, अग्निहोत्र कर्म करने वाला व्यक्ति, तो वैदिक हो जाएगा वो। जैसे हम गंगा में स्नान किया, नर्मदा जी में स्नान किया, स्नान करने के पश्चात दान पुण्य दे दिया, तो वो स्मार्त कोटि में चला जाएगा। पुण्य तो बहुत मिलेगा उस दिन, तो ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन स्मार्त कोटि वाला ही रहेगा वो। अब अब वो यार क्या होता है, जो उस दिन अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा व्यक्ति, तो वो वैदिक हो जाएगा। अग्निहोत्र कर्म है, अरे संध्या भी है, संध्या भी वैदिक ही है, गायत्री संध्या, अन्य संध्या, तो संध्या भी वैदिक है, अग्निहोत्र आदि भी वैदिक है, और 10 पूर्णमासी याग भी कैसे वैदिक हैं। तो इस प्रकार से वैदिक कर्म करने पर तो वैदिक कोटि में चला जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं जो कर्मयोग है, वैदिक जो कर्मयोग है, वह भी कैसे है? स तादर्थ्यात है, उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही है। तादर्थ्यात का अर्थ हो गया परमार्थ ज्ञान का अंगभूत है, परमार्थ ज्ञान का अंगभूत है, उसी की प्राप्ति के लिए। इन कर्म कांड हम जो करते हैं निष्काम कर्म कांड, सकाम नहीं। सकाम करेंगे तो हमको लोकांतर फल की प्राप्ति होगी, और निष्काम करेंगे तो हमको अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से वही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए सा जो कर्मयोग, वैदिक कर्मयोग है, वे तादर्थ के लिए, तादर्थ के लिए नहीं, परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति, परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान का अंगभूत है। इसलिए योग संन्यास इति उपचर्यते, कर्मयोग में जो योग शब्द का संन्यास का प्रयोग गौण रूप से प्रयोग कर दिया, योग शब्द का प्रयोग कर दिया वहां पर। कर्म योग है, कर्म में योग का प्रयोग कर दिया, कर्म में संन्यास का प्रयोग कर दिया, कर्म संन्यास है ना। कर्म में संन्यास शब्द का भी प्रयोग कर दिया और कर्म में योग शब्द का भी प्रयोग कर दिया गौण रूप से। उपचर्यते का अर्थ गौण है ना। वो जैसे प्रतिनिधि, किसी का प्रतिनिधि गया ना, एक तो मुखिया गया, एक उसका प्रतिनिधि, मुखिया नहीं जा पाया कार्य करने के लिए, लेकिन उसको प्रतिनिधि को भेज देता मुखिया कभी कभी, जाओ मैं नहीं, मेरे को अभी समय नहीं है, आप चले जाइए। बहुत होता है, जहाँ पर तो अनिवार्य होते वहां तो मुखिया चला जाता है, जहाँ पर देखा थोड़ी ज्यादा इज्जत नहीं मिलेगी तो प्रतिनिधि को भेज देता है क्या नहीं? भेजता है, भेज ही देता है, बहुत होता है। विवाह शादी आदि में भी तो होता है। और ये आजकल जो फंक्शन होते हैं ना, फंक्शन मतलब प्रोग्राम, तो उसमें तो खूब होते हैं। मुखिया भी कभी कभी चला जाता है, कभी प्रतिनिधि तो खूब चले जाते हैं।
है ना, कभी कभी शौक से भी जाते हैं। तो इसलिए जो प्रतिनिधि शब्द हो गया गौण और मुखिया हो गया प्रधान, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर्म योग संन्यास एक कर्म शब्द में प्रयोग कर दिए, गौण रूप से प्रयोग कर दिए, क्योंकि वह कर्म निष्काम कर्म कैसे हो गया, अरे अरे ज्ञान की प्राप्ति में साधन बनता है। कथम तादर्थ्यम इति उच्यते, कथम किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति में साधन बनता है, यानी कर्मयोग है, कर्मयोग कैसे ज्ञान की प्राप्ति में साधन बनता है। यहाँ पर पूछते हैं वह तादत के लिए, किसके लिए, तादत के लिए, किस प्रकार से तादत के लिए है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं इस हेतु से तादत के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। यहाँ पर कैसे आया, तो देखिए अब आगे वर्णन करते हैं, मेरे छठा श्लोक का पाठ करते हैं। संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो यहाँ पर संन्यास शब्द है, संन्यास शब्द किसका वाचक, ज्ञान का वाचक है। हे महाभाव, बड़े बड़े हाथ वाले अर्जुन, ये संन्यास है वह कठिनाई पूर्वक प्राप्त होता है। अयोग्यता, अयोग है योगम बिना, अयोग्यता शब्द का अर्थ है योग के बिना संन्यास यानी ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। उनका है ना, किनका एक वाक्य आता है, कौन का वाक्य है, जो गुरु नानक का, ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान है, अच्छा रामचरितमानस है, अच्छा ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा रामचरितमानस का है, अच्छा, अरे मैंने तो उनके मन में उनका बैठा हुआ था मेरा तो, हाँ, अच्छा कहाँ का, कहाँ का, अच्छा, अच्छा उत्तराखंड का है, ज्ञान की पंथ, हाँ ज्ञान है, हाँ कठोपनिषद, हाँ कठोपनिषद दुरत्त, हाँ कठोपनिषद के अनुवाक का ही है, दुरत्तदाय, दुरत्तधा, दुरत्या, दुरत्या शब्द है, दुरत्या बड़ी कठिन है, दुरत्य शब्द है, बड़ी कठिनाई, मतलब उस पे उसको चलना बड़ा सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म है तो बड़ी मुश्किल से पकड़ने आता है। अब इसकी बुद्धि ज्यादा सूक्ष्म नहीं हुई तो पकड़ने में नहीं आता ब्रह्म में। अब जिसकी बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म है, पूर्व जन्मांतरों के जिसके ज्यादा संस्कार हैं तो शीघ्र पकड़ लेता है वो। अब जिसके जन्मांतरों को संस्कार ज्यादा नहीं है तो इस समझ में वो वेदांत पढ़ता है तो समझ में नहीं आता है। कालू राम जी, कालू राम जी तो यही बोल रहे थे एक बार तो बोले थे ना ऐसे ही, ऐसे ही तो बोले थे आप। हाँ तो ज्यादा संस्कार होते हैं तो जल्दी पकड़ने में जाता है। इन्होंने तो बोला वेदांत समझ में नहीं आता है। तो देखिए मतलब, तो ये मतलब ये है कि पकड़ने में नहीं आता ना। यदि उसका हाथ पैर होता ब्रह्म का, ब्रह्म का कोई हाथ होता पैर होता रूप होता गुण होता तो समझ में आता, ना उसका रूप है ना हाथ है ना पैर है ना गुण है, तो पकड़े तो उसको कैसे पकड़े, तो समस्या यही हो जाती है, इसीलिए मुश्किल हो जाती। तो इसलिए ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, मतलब ये हो गया, मतलब कठिनाई है। तो कहते किस प्रकार से, अरे यहाँ पर कहते हैं जो संन्यास है, संन्यास है यानी ज्ञान है वो योग के बिना। अब योग, योग हो गया मतलब निष्काम कर्म योग है, नियम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये सारी उसी में आते हैं, किसमें आते हैं, उसी में आ जाते हैं।
इस प्रकार से योग के बिना उसकी प्राप्ति होना बड़ा कठिन होता है। योग युक्त तो मुनि, अब जो व्यक्ति जिस साधक ने योग से युक्त हो गया, योग युक्त तो ऐसा मुनि ब्रह्म, उस ब्रह्म को न चिरेण अधिगच्छति, चिरेण दीर्घकाल और न चिरेण शीघ्र, शीघ्र उसको प्राप्त कर लेता है। जो साधक अथवा साधिका योग से युक्त हो गया, जिसके मन में यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि बैठे, वेदांत का स्वाध्याय बैठा हुआ है, तो ऐसे उसको, तो ऐसे चाहे वो साधक हो अथवा साधिका हो, यहाँ तो मुनि शब्द का प्रयोग कर दिया, मननातिथि मुनि, जो मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। ऐसे मुनि को, वह मुनि उस ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। योग से युक्त होने वाला मुनि योग से युक्त संपन्न है, समाहित अंतःकरण वाला है, समाहित चित्त वाला है। समाहित अंतःकरण वाला जो मुनि है, वह मुनि योग उस ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, चाहे वो समाहित स्त्री हो चाहे वो समाहित पुरुष हो। अब इसमें उम्र के कोई वो नहीं है ना, उम्र का लेकर के यही होगा ऐसा कोई ना, और इसमें वो भी नहीं है ग्रस्त हो के विरक्त हो। और जिसका मन समाहित है उसी को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जैसे नचिकेता, हमने नचिकेता तो बालक ही था, सबसे छोटा बालक नचिकेता ही था, है ना। सबसे छोटा दृष्टांत में जो भी दिया जाता है, छोटे छोटे में भी, तो सबसे छोटी उम्र में जिसको ज्ञान हुआ है उपनिषद के अनुसार, उपनिषद के अनुसार तो नचिकेता को हुआ है। और दूसरे नंबर पे श्वेत केतु को हुआ, वो भी उससे वो गुरुकुल पढ़ करके आ गया था, एक गुरुकुल में गया ही नहीं था। नचिकेता गुरुकुल में गया ही नहीं था, इससे पहले ज्ञान हो गया यमराज जी के पास में जाकर के। और नचिकेता को श्वेत केतु को गुरुकुल से लौट करके आकर के ज्ञान हुआ था। थोड़ी है। अब पुराण के अनुसार कहेंगे तो मदालसा के पुत्र, पुराण के अनुसार सबसे पहले उन्हीं को ज्ञान हुआ, मतलब बहुत छोटे में ज्ञानी बना दिया था उन्होंने, मदालसा ने, ये पौराणिक कथा के अनुसार। तो इस प्रकार से तो ये बालापन में ही हो जाता है। और बहुत से और दृष्टांत हैं, अभी कलयुग में भी बहुत से दृष्टांत हैं। तो ये हो गया। और कलयुग में रमण महर्षि का ज्यादा दृष्टांत है, कलयुग में अभी वर्तमान काल में उन्हीं का ही तो है दृष्टांत, दृष्टांत रूप में उन्हीं को दे सकते हैं कलयुग में। तो वो क्योंकि उनका भी बालकपन में इस प्रकाश हुआ। तो योग से युक्त होने वाला, हाँ मतलब यही तो हो गया। तो ये मतलब दृष्टांत देने में उन्हीं का दृष्टांत अभिप्रेत अच्छा है। तो कहते हैं योग से युक्त होने वाला कोई भी हो, चाहे वैसा मुनि, मननातिथि मुनि, वह शीघ्र ही उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब आगे वर्णन करते हैं। संन्यासस्तु पारमार्थिको दुखम आप्तुम प्राप्तुम अयोग्यतः अयोक्तो योगेन बिना, के संन्यासन पारमार्थिक है। संन्यास शब्द का अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने पारमार्थिक, और पारमार्थिक शब्द का अर्थ दिया सम्यक ज्ञानात्मक है। टीका में नीचे से तीसरी पंक्ति है 210 नंबर पृष्ठ पे। तो सम्यक ज्ञानात्मक जो संन्यास है, ऐसा संन्यास है दुखम यानी ज्ञान, संन्यास रूप जो ज्ञान है, दुखम आप्तुम यानी प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिनाई है। अयोग तो अयोग यानी योगम बिना, योग यानी बिना, योग के बिना उस संन्यास को ज्ञान की प्राप्ति करना बड़ा कठिन है। अब कहते हैं योग, जो योग से युक्त है वाला व्यक्ति वो कैसे प्राप्त कर लेता है। कहते हैं यहाँ पर टीका में किया है कि क्यों कठिन प्राप्त होना कठिन है, कि सामग्री के अभाव हो जाने पर कार्य प्राप्ति अयुक्ता। सामग्री नहीं है तो फिर प्राप्ति नहीं होगी, उसकी सामग्री होने पर प्राप्ति हो जाएगी। जैसे मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए सामग्री नहीं है तो मकान नहीं बनेगा। घर गृह है, गृह हमको गृह बनाएंगे। अच्छा मकान, मकान शब्द हिंदी है कि उर्दू है? हाँ तो देखिए, तो गृह शब्द संस्कृत है, घर भी गृह, गृह शब्द संस्कृत है और उसी को पर घर बोल देते हैं। तो गृह शब्द को बनाने के लिए सामग्री चाहिए, यदि सामग्री नहीं है इष्टिका यानी ईट आदि, तो फिर गृह भी नहीं बन सकता। उसी प्रकार से उस ज्ञान की प्राप्ति की सामग्री यही है, आचार्य भी होने चाहिए और अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए।
आचार्य भी होना चाहिए और ग्रंथ अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध रूप सामग्री नहीं है तो वो आचार्य के होने पर भी अरे होता तो है, फायदा संस्कार तो बनेंगे, लेकिन शीघ्र लाभ तो अंतःकरण शुद्धि में ही होता है। अंतःकरण शुद्धि जब रुचि बढ़ जाती है वेदांत में तो अंतःकरण शुद्धि होने लगती है, मतलब अधिकारी हो गया। जिसकी वेदांत में रुचि है तो समझ लेना चाहिए वो अधिकारी है वेदांत का। अब जिसकी रुचि नहीं है तो फिर समझ लेना चाहिए उसकी कमी है अभी। तो कहते हैं अरे योग योग से युक्त, योग युक्तो वैदिकेन कर्म योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण युक्तो मुनिहिर मननाद ईश्वर स्वरूपस्य मुनिर्ब्रह्म परमार्थ ज्ञान लक्षणत्वात् प्रकृतः संन्यासो ब्रह्म उच्यते। कहते हैं योग योग युक्त यानी वैदिक के कर्म योग के द्वारा, योग से युक्त जो मुनि है, योग से युक्त जो मुनि है वैदिक के कर्म योग के द्वारा, वैदिक कर्म कांड, तो वैदिक कर्म कांड हो गया आहार संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुजियात, जो अग्निहोत्र कर्म हो गए, संध्या बंधन हो गए, ऐसे वैदिक कर्म योग से। और वैदिक कर्म योग कैसे करता है? ईश्वर अर्पण बुद्धि से, ईश्वर समर्पित रूप कर्म योग से। उसने जो भी कर्म करता है उस कर्म का फल नहीं चाहता। जो भी कर्म करता है, अग्नि संध्या बंधन भी करता है, अग्निहोत्र भी कर्म करता है, पूजा पाठ भी करता है, स्वाध्याय आदि भी करता है, उसका फल नहीं चाहता। इस रूप से वो कर्म करता है। तो ऐसे कर्मयोग से युक्त, योग से युक्त फल निरपेक्षण, आगे भगवान भास्कर ने कर दिया कि फल की अपेक्षा से रहित होकर के, फल की यहाँ पर ईश्वर स्वरूप का सविशेष, यहाँ पर ईश्वर शब्द का अर्थ किया टीकाकार ने सविशेष का। ईश्वर से अर्थ के ईश्वर तो गुण वाला है ना, ब्रह्म तो निर्गुण वाला है, और ईश्वर कैसा गुण वाला है। ऐसे उस गुण वाले ईश्वर की उपासना करने से, ईश्वर समर्पित कर्म करने से युक्त जो योगी है, मुनि है, मननादिति मुनि, ऐसा मन करने वाला, चिंतन करने वाला मुनि, ईश्वर स्वरूपस्य, ईश्वर का स्वरूप सविशेष ईश्वर के, तो सविशेष ईश्वर का मनन करता है। यहाँ पर कि ईश्वर स्वरूप सविशेष ईश्वर का मनन करने से, अब जैसे ध्यान के लिए विधि बताते हैं ना, ध्यान की विधि कि भगवान का या तो पूरे पहले है एक एक अंग में ध्यान लगाइए अथवा संपूर्ण अंग में ध्यान लगाइए। संपूर्ण अंग में ज्यादा स्थूल वाले को तो मोटे में ध्यान लगाते हैं, ज्यादा स्थूल बुद्धि है उसके लिए मोटे पे। जैसे अरुंधति न्याय है ना, एक है, कौन है? अरुंधति न्याय। तो अरुंधति न्याय को, अरुंधति न्याय मतलब अरुंधति तारे को बताने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ती है? वृक्ष को बताना पड़ती है। वृक्ष वृक्ष के ऊपर ले गए, देखो तुमको अरुंधति तारा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा, तो देखो जो वृक्ष दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब वृक्ष तो दिख ही गया। अब वृक्ष जिसकी सूक्ष्म बुद्धि हो गई, तब वृक्ष के ऊपर देखो, वहां पर एक बड़ा तारा दिख रहा है, क्या वो अरुंधति है? तो हाँ वो दिखने लगा, अच्छा वो अरुंधति है। नहीं वो नहीं है, उसके पास में जो दूसरा टिमटिम आ रहा है छोटा सा, वो अरुंधति है। पहले अरुंधति तारे कैसे बने? किसी ने कहा अरुंधति तारा कौन है, तो वृक्ष दिख रहा कि यही है, कि ये तो वृक्ष है, कौन ये नहीं हो सकता। तो देखो हाँ वृक्ष तारा नहीं है, लेकिन वृक्ष के ऊपर जो दिख रहा है वो तारा है अरुंधति। जब व्यक्ति का वो वृक्ष के ऊपर वाले तारे पे दृष्टि टिक गई तो उसने समझ लिया यही अरुंधति तारा है। फिर जिसने बताया कि नहीं ये नहीं है, उसके पास में जो तारा है सूक्ष्म टिमटिमा रहा है, उसको अरुंधति तारा कहते हैं। तो पहले वृक्ष पे दृष्टि टंगवाई, वृक्ष पे ले गए, और वृक्ष के माध्यम से वो वृक्ष के ऊपर से जो तारा दिख रहा है मोटा तारा, उस पर दृष्टि केंद्रित करवाई। अब वहां से हटा करके पुनः उसके पास में जो सूक्ष्म तारा टिमटिमा रहा था उस पर केंद्रित करवा दी कि ये अरुंधति तारा है। अरुंधति तारा सूक्ष्म होता है ना, छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, छोटा दिखता नहीं है। अरे कितने वो 7 सप्तऋषियों के साथ साथ अरुंधति तारा चलता है। जैसे सारे सप्तऋषियों की पत्नी साथ साथ नहीं चलती, लेकिन अरुंधति वशिष्ठ जी की जो पत्नी है वो साथ साथ चलती है।
अन्य ऋषि अपनी पत्नियों को साथ लेकर नहीं चलते, एक ही अकेले उनके साथ चलती है। तो इसलिए हैं, हाँ, ध्यान ध्यान से देखते हैं तब देखते हैं, जानकार होना चाहिए तभी दिखता है। जानकारी भी होनी चाहिए, इसी को अरुंधति बोलते हैं, तारा बोलते हैं, तभी दिखेगा। दिख तो रहे हैं, तो दिख तो सारे तारे दिख जाते हैं, लेकिन यही तारा अरुंधति है और समझ में नहीं आता उसकी। सप्तऋषि पलट भी आते हैं, मालूम मालूम नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, मालूम नहीं हमको तो। तो अरुंधति तारा मतलब ये है, और साथ साथ रहती है। अरुंधति तारा का अर्थ होगा, अरुंधति जो पत्नी है उनकी, वशिष्ठ भगवान की, वो साथ साथ रहती है। अन्य ऋषियों की पत्नी साथ नहीं रहती, इसलिए वो सप्त ऋषियों के पास, वशिष्ठ जी के पास में ही वो तारा, सप्तऋषि मंडल। अब ये कहते हैं तो इस प्रकार से, तो क्या हो गया यहाँ पर, तो ऐसे सगुण ईश्वर की चिंतन करने से, और सगुण ईश्वर का चिंतन करने से उसका मन कैसे एकाग्र हो गया। एकाग्र हो जाने से उसके मन में चिंतन करने से, ऐसे मनन करने वाले जो मुनि हैं, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाला, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करने वाले, उस मुनि के मन एकाग्र हो गया। उस एकाग्र मन में मुनि को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। पहले ज्ञान होगा, उसी मन में क्या होगा, ज्ञान होगा, और ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई। अज्ञान निवृत्ति होती ही ब्रह्म तो अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाता है उसका। तो कहते हैं मननाति मुनि, मनन करने से मुनि कहलाते हुए, ईश्वर का मनन करने से, ईश्वर का स्वरूप का चिंतन करने से, सविशेष, यहाँ पर ईश्वर ईश्वर स्वरूप से है ना, तो कहते हैं सविशेष ईश्वर का मनन करने से, स्वरूप का चिंतन करने से, तो ऐसे जो मुनि है, उस मुनि के हृदय में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म परमात्म ज्ञान लक्षणात्वात् है। ब्रह्म कैसे, परमात्म ज्ञान लक्षण वाला है। ज्ञान जो ब्रह्म किसको कहते हैं, परमार्थ ज्ञान लक्षण वाला। निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ज्ञान के द्वारा। अज्ञान निवृत्ति हो गई, अज्ञान निवृत्ति होती ही वो उसका मूलभूत जो ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, उस प्रज्ञानम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है उसको। तो परमार्थ ज्ञान लक्षण वाला होने से ब्रह्म, तो प्रकृति संन्यास ब्रह्म उच्यते। जो प्रकृति संन्यास है, उस संन्यास शब्द का अर्थ ज्ञान ब्रह्म कहा गया है। लक्षण शब्दो गमकम गमक विशेष, यहाँ पर है, इसलिए जो प्रकरण जो संन्यास शब्द है ना, प्रकृत संन्यास शब्द, इसका वाचक कौन सा हो गया, ब्रह्म हो गया। अर्थात ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने वाला कर्म, उस कर्म से अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति होना ही मोक्ष फल की प्राप्ति है। ब्रह्म की प्राप्ति तो नहीं हो रही। ब्रह्म की प्राप्ति तो, ब्रह्म तो पहले से ही प्राप्त है, किंतु ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो रही है। हमने अभी तक ये जान कर रखा था, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, जीवात्मा हूँ, और सुख दुख वाला हूँ, जन्मने वाला मरने वाला हूँ, इतना ही मानकर बैठे हुए थे। बस इसी को हटाया है ज्ञान ने, कि तुम जन्मने वाले नहीं, मरने वाले नहीं, कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, बल्कि तुम ब्रह्म हो। इतना ही ज्ञान ने किया है, और कोई भी ज्ञान ने ब्रह्म को प्रकट नहीं किया। अज्ञान की निवृत्ति मात्र हटाई है। तो ऐसा सगुण ईश्वर का चिंतन करने से, ध्यान करने से, मनन करने से, उस मुनि के हृदय में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो परमार्थ ज्ञान लक्षण वाला है। परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाला है, परमात्मा के स्वरूप का बोध कराने वाला है। ऐसा जो ज्ञान, प्रकृत ज्ञान, संन्यास ब्रह्म शब्द के नाम से कहा गया है। संन्यास भी ब्रह्म शब्द के नाम से कहा गया है। प्रकृत संन्यास ब्रह्म इति उच्यते। जो प्रकृत संन्यास है वो ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म कहते हैं। अब आगे कहते हैं यहाँ पर औपचारिक, यहाँ पर श्रुति, इसमें श्रुति प्रमाण करते हैं, श्रुति देते हैं। तो श्रुति कहते हैं, न्यास इति ब्रह्म, ब्रह्म ही परः।
न्यास को ब्रह्म कहते हैं। यहाँ पर कहते संन्यास में ब्रह्म शब्द प्रयोगी 33 श्रुति प्रमाणित। संन्यास में तो संन्यास में ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर दिया। संन्यास यानी ज्ञान, ज्ञान यानी ब्रह्म। तो टीकाकार कहते हैं न्यास यानी त्याग। हाँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संन्यास शब्द में ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर दिए जाने पर, यहाँ पर कर दिए ना, अरे प्रकृति संन्यास ब्रह्म उच्यते, प्रकृति जो संन्यास है वो ब्रह्म कहलाता है। प्रकृति जो संन्यास है, नेति नेति या नेति ने निषेध मुख से परमात्मा की प्राप्ति। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर प्रश्न आया है कि संन्यास को ब्रह्म कह दिया। संन्यास शब्द को क्या कह दिया? ब्रह्म कह दिया। संन्यास यानी ज्ञान हो गया, ज्ञान को ब्रह्म कहा गया है। तो यहाँ पर संन्यास शब्द में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किए जाने पर, संन्यास शब्द में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किए जाने पर इसमें 33 श्रुति प्रमाणयति, 33 श्रुति को प्रमाणित करते हैं, 33 श्रुति को प्रमाण रूप से देते हैं कि भाई संन्यास शब्द को ब्रह्म कैसे कहते हैं। न्यास इति ब्रह्मा, न्यास को ब्रह्मा कहते हैं। सम लगा दिया तो संन्यास हो गया, सम उपसर्ग लगा दिया तो संन्यास हो गया, और सम उपसर्ग हटा दिया तो न्यास हो गया। तो न्यास को ब्रह्मा कहते हैं, और ब्रह्मा को परमात्मा कहते हैं। ब्रह्म ही पर है, ब्रह्म कैसे? ब्रह्म परमात्मा है। अब यहाँ पर पुनः टीकाकार कहते हैं कथम सन्यासी हिरण्यगर्भवाची ब्रह्म शब्द है, कैसे सन्यास में हिरण्यगर्भवाची ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ हो गया, और ब्रह्म यानी निर्गुण परमात्मा। सन्यास शब्द में कथम सन्यासी, सन्यास शब्द में हिरण्यगर्भवाची। अब जहाँ पर प्रसंग चल रहा होगा तैतरीय नारायण उपनिषद, यहाँ पर नारायण उपनिषद तैतरीय एक श्रुति है, तैतरीय ब्राह्मण की श्रुति रही होगी, तैतरीय ब्राह्मण की। इन्होंने तो आपकी गीता प्रेस में नौ लिखा है कि कोई दूसरा लिखा है? नौ का अर्थ होता है नारायण उपनिषद। अब नारायण उपनिषद हो सकता है तैतरीय संहिता की होगी वो। तैतरीय उपनिषद तो तैतरीय है ही है, क्योंकि टीका में तैतरीय श्रुति शब्द प्रयोग किया है। तो तैतरीय श्रुति का अर्थ बोल दे तैतरीय उपनिषद में आना चाहिए थी, है ना। अथवा तैतरीय उपनिषद में भी ये वाक्य आया होगा, हो सकता है। अथवा जो तैतरीय संहिता होगी, तैतरीय संहिता में ये वाक्य आता होगा। जो भी है, क्योंकि टीका शब्द का प्रयोग तो यहाँ पर टीका में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि तैतरीय श्रुति ही प्रमाणयति, इस प्रकार से। तो संन्यास में हिरण्यगर्भवाची ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया। तो तय दोनों का, संन्यास का हिरण्यगर्भवाचक जो ब्रह्म है, दोनों का परत्व सामान परमात्मा के साथ समानता है। किसके समान? तो परत्व परमात्मा, निर्विशेष परमात्मा के साथ समानता है, इसलिए ब्रह्म। तो ब्रह्म कैसे पर है, यानी ब्रह्म शब्द से संन्यास विषयत्व फलितम वाक्य अर्थ है। तो ब्रह्म शब्द का संन्यास को ब्रह्म में कर दिया, ब्रह्मा ही परम, ब्रह्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। ब्रह्म और परमात्मा एक ही है, हिरण्यगर्भ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। संन्यास शब्द को ब्रह्मा में, हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा रूप परमात्मा कोई परमात्मा ही है, इति श्रुते। अब आगे कहते हैं ब्रह्म परमार्थ संन्यासम, परमार्थ ज्ञान निष्ठा लक्षणम न चिरेण क्षिप्रम एव अधिगच्छति प्राप्नोति अतो मया उक्तम कर्म योगो विशिष्यते इति। ब्रह्म यानी परमार्थ संन्यासम, ब्रह्म शब्द का अर्थ किया परमार्थ संन्यासम, परमार्थ आत्मज्ञान, यानी परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षण वाला जो ब्रह्म, उसी का अर्थ कर दिया परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाला, ज्ञान निष्ठा लक्षण वाला जो ब्रह्म है, संन्यास है, ब्रह्म है। ऐसे ज्ञान के द्वारा उस संन्यास रूप ज्ञान के द्वारा क्या किसकी प्राप्ति होगी? आत्मा की प्राप्ति होगी, उसके द्वारा आत्मा की प्राप्ति होगी। ऐसे अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक है। तो नाचिरेण है, शीघ्र ही योग से युक्त होने वाला मुनि उसको शीघ्र है, किसका?
परमात्मा यानी आत्मा ही है। परमात्मा तो आत्मा ही होते, परमार्थ यानी ज्ञान हो गया। तो परमात्मा यहाँ पर परम आत्म ज्ञान, ज्ञान ज्ञान निष्ठा का लक्षण कर दिया। जो परमात्मा ज्ञान निष्ठा लक्षण वाला जो ज्ञान है, यानी परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाला, परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाला जो संन्यास रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान को शीघ्र ही न चिरेण क्षिप्रम अधिगच्छति प्राप्त होती, तो शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। अतो इसी रूप से मैं उत्तम, मेरे लिए मेरे द्वारा कहा गया है कि कर्म योगो विशिष्यते, यानी ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति जब ईश्वर अर्पण बुद्धि से करेगा शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा ज्ञान की प्राप्ति। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसलिए मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया है, जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, वो निष्काम कर्म करने वाले ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले व्यक्ति को शीघ्र ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो भाई अरे मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। अब जो कर्म का त्याग कर देता है, फिर वेदांत का अरे कर्मों का त्याग किया, अंतकरण शुद्ध नहीं हो पाया था, अब वो ज्ञान के में प्रसंग प्रवेश कर गया, तो ज्ञान में प्रवेश कर गया तो वो ज्ञान फिर उसको पच नहीं पाता जल्दी योग के बिना, इसलिए कठिन है उसको। यानी कर्मों का त्याग कर दिया और ज्ञान की योग्यता थी नहीं, और ज्ञान मार्ग में चला, निष्ठा बन नहीं पाई। क्या नहीं बन पाई? निष्ठा। निष्ठा नहीं बनने पर मुश्किल हो जाती है। निष्ठा बन गई तो कोई समस्या नहीं है, हमने कर्मों का त्याग कर दिया और अद्वैत में हमारी निष्ठा बन गई, तब तो कोई समस्या नहीं है। फिर तो व्यक्ति वेदांत का श्रवण करने लगता है, चिंतन करता है, ज्ञान के लिए प्रयत्न करता रहता है। अब व्यक्ति ने रे संन्यास भी ले लिया, ज्ञान में निष्ठा बन नहीं पाई, पर प्रयत्न भी नहीं करता, कर्म का भी त्याग कर देता है। तो जो सन्यासी होते कि नहीं होते, और सन्यासी यही तो बहुत से सन्यासी ऐसे ही तो कर देते हैं, कर्मों का त्याग, बिरजा सन्यास ले लिया, बिरजावन हो गया, सारा हो गया, घर का त्याग हो गया, सन्यास ले लिया। ये हाँ, तो वो घर का त्याग कर दिया, घर का त्याग करके सन्यास ले लिया, तो सन्यास ले लिया तो आप कर्म कांड कर नहीं सकते, है ना। अब सन्यास लेने के पश्चात व्यक्ति का एक ही कर्तव्य रहता है, वेदो नित्य मदीयते, वेदो नित्य अधीयते, वेदों का नित्य स्वाध्याय, यानी नित्य स्वाध्याय करे, किसका? उपनिषदों का। अब वो उपनिषद में उनकी निष्ठा नहीं थी, निष्ठा नहीं बन पाई ना। संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया, कर्म कांड का त्याग हो गया। अब कर्म कांड का त्याग हो गया, पूजा पाठ आदि का भी त्याग हो गया। अब उधर वेदों की निष्ठा नहीं, उपनिषद में निष्ठा नहीं बन पाई, तो निष्ठा नहीं बन पाई तो फिर वो कैसे हो गए, मतलब उनको जो फल प्राप्त होना चाहिए, संन्यास का फल प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं प्राप्त होगा। आप जो फिर बाद में पूजा पाठ करते हैं तो वो बात, वो तो उसका फल मिलेगा, लेकिन जो उनको संन्यास का मुख्य फल है मोक्ष, वो मोक्ष फल प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा, मेरे द्वारा कहा गया है कि केवल कर्मों के त्याग की अपेक्षा ज्ञान कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म योग करेगा व्यक्ति तो शीघ्र ही उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसकी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और निष्काम कर्म करेगा तो उसमें भी कौन सा ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाने वाला कर्म ही ज्ञान की प्राप्ति में साधन बनेगा। और जी सकाम कामना से युक्त होकर के अरे कर्म करेगा, ईश्वर के लिए तो कर्म कर रहा है लेकिन कामना से युक्त होकर कर रहा है, तो फिर वो देरी हो जाएगी, हैं। हाँ, सकाम कर्मों की अपेक्षा निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ कहलाता है, और निष्काम कर्म के द्वारा शीघ्र ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर भाई कृत कृत हो ही गए, फिर तो रसमलाई मिल ही जाएगी, है कि नहीं। चलिए, मजाक वाली है ये तो। हाँ, प्रयागराज में बढ़िया, मेरे सामने बहुत बड़े बड़े पांडाल लगे हुए हैं, भयंकर। नहीं, मैं हर दिन जाता रहता हूँ ना। आज आज अथवा कल में पहुंच जाऊंगा लगभग। देरी कर दी मेरे विषय में उसने, एक ने, तो इसलिए देरी हो गई। नहीं, देरी कर रहा है थोड़ा एक व्यक्ति, तो एक कारण हो गया। अच्छा, टीका में आया थोड़ा, कहते हैं जैसे नद्या स्रोतांशीवे निम्न प्रवणानि कर्म भीर अतितराम परिपक्व कषाय करणानि सर्वतो व्यावृतानि निरस्त अशेष विशिष्ट कूटस्थ प्रत्यग आत्मनि अन्वेषण प्रवाणी भवन्ति इति कर्मयोगस्य परमार्थ संन्यास प्राप्ति उपाय फलितम्।
जैसे नदियों के स्रोत हैं, जैसे निम्न की ओर जाती हैं, नीचे की ओर जाती है ना। जो भी झरना झरेगा वो उसका जल कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। जल की गति नीचे है और अग्नि की गति कैसी है? ऊपर है। वायु की गति के तिरछी है। वायु की गति तिरछी होती है। वायु आड़ी टेढ़ चलती है ना, सीधी नहीं चलती, तिरछी चलती है वायु। तो और अग्नि कैसी? हमेशा ऊपर चलती है। कोई नीचे से भली दबा दे, क्षेत्र ना मिले तब तो नीचे से होकर जाएगी, लेकिन प्राय करके अग्नि ऊपर ही जाती है हमेशा। जैसी जलाएंगे ऊपर उठेगी। और जैसी और जल भी कैसा होगा? नीचे ही जाएगा, स्वाभाविक दृष्टि से नीचे जाएगा। ऊपर में भेजने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ती है। हैं? हाँ, जिसकी जो परमात्मा ने शुरू में वो बना दी, नियति बना दी है। ईश्वर ने शुरू में जो नियति बना दी, वो नियति के अनुसार ही चलते हैं वो। तो नियति है ना, इसको नियति बोलते हैं। वायु हमेशा तिरछी ही चलेगी, ये नियति है। प्रकृति कह लो चाहे नियति कह लो। अब ईश्वर ने जैसे संकल्प किया था, उसमें ईश्वर ने जैसे ही वायु में संकल्प किया होगा तो तुम इस प्रकार से रहोगी, तो वायु उसी प्रकार से रहता है, उसी प्रकार से क्रिया चेष्टा आदि का। और इस दृष्टि से कह लो चाहे किसी दृष्टि से कह लो, मूल मतलब ये मैं तो ये बोला नियति उसकी है। जैसे ईश्वर ने संकल्प किया ना शुरू में बैठ करके, तो सृष्टि काल में ईश्वर ने सृष्टि बनाई थी। उस काल में जैसे संकल्प उसने किया था उसी के अनुसार उसको चलता है। अब कभी कभी जैसा होता ना, जैसे अरे ईश्वर के संकल्प में भी कभी कभी व्यक्ति दूसरा योगी भिन्न संकल्प कर देता है। तो सृष्टि पे तो नहीं कर पाता, लेकिन दूसरी जगह कर देता है। सामान्य प्रक्रिया में योगी विपरीत संकल्प कर देता है कभी कभी। जैसे आशीर्वाद आदि होते हैं ना, ये आशीर्वाद दिए जाते हैं, तो ये हाँ, तो ये अब ईश्वर का संकल्प नहीं था उसमें। ईश्वर का संकल्प तो ये था इसको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी इस जन्म में, क्योंकि इसके कर्म ऐसे हैं। लेकिन किसी ने आशीर्वाद दे दिया तो ईश्वर के विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? यद्यपि ईश्वर से अनुग्रहित ही है वो जिसने आशीर्वाद दिया है, फिर भी इतना मान सकते हैं, है ना। जैसे इन्होंने इसमें तो आया ही है, किसमें आया है? भागवत पुराण में धुंधुकारी की कथा को लेकर के। अब उन्होंने 7 जन्मों तक देख लिया भाई, इसकी माते पुत्र ही नहीं है। अब ईश्वर ने दिया ही नहीं था, उसके भाग के कर्म ऐसे ही थे। अब इसलिए उन्होंने तो संकल्प पूर्वक दे दिया उसको। तो यहाँ पर इस सृष्टि में, इस सामान्य सृष्टि में तो ईश्वर योगी आगे पीछे कर देता है ना, कुछ ना कुछ आशीर्वाद आदि दे देता है। लेकिन जहाँ पर मूल सृष्टि है, मूल सृष्टि में कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। और जैसे ही गड़बड़ करने चला तो वो उसकी शक्ति कुंठित भी हो जाती है, और दूसरा करता भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर मिल जाता है। जो दूसरा जो योगी बना है वो ईश्वर बन करके उसमें मिल जाता है, ये ईश्वर रूप ही हो जाता है। तो देखिए, जैसे जो नदियां जैसे निम्न की ओर जाती हैं, कहाँ जाती हैं? समुद्र की ओर जाती हैं। उसी प्रकार से कर्मियों के द्वारा जो कर्म करते हैं, उन कर्मों के द्वारा परिपक्व कसाय, निष्काम कर्म के द्वारा जिसके कसाय पक गए हैं, कैसे? उसके लिए कर्णानी सर्वतो, उसने अपने उस साधक ने अपने सारी इंद्रियों को व्यावर्त कर लिया, विषयों से हटा लिया। जिस निष्काम कर्म कर करके उसके कसाय पक गए हैं। कसाय मतलब अब उसको जगत से वैराग हो गया। क्या हो गया? भोग भोगते व्यक्ति को भोग भोगते समय वैराग हो जाता ना, हो ही जाता है। जिसको शुगर की बीमारी हो गई उसको शक्कर से वैराग हो ही जाता है, नहीं? हो ही जाता है। नहीं वैराग करेगा तो चला जाएगा। सही सही। तो देखिए, तो मतलब कर्म के निष्काम कर्म करते करते उसके परिपक्व कसाय पक गए हैं। तो उसने क्या कर लिया? कर्णानि सर्वतो व्यावर्तानि, सारी इंद्रियों को अपने व्यावर्त कर लिया, विषयों से हटा लिया। और विषयों से हटाकर क्या करने लगा? तो निरस्त अशेष विशेष, जिसमें सारे निकल गई, ऐसे कूटस्थ परमात्मा को प्रत्येक आत्मा में अपनी इंद्रियों को जोड़ दिया।
कूटस्थ प्रत्येक आत्मा का अन्वेषण में प्रवणानी भवंती। वो सारे इंद्रियों किस में लगा दी उसने, परमात्मा की प्राप्ति में अन्वेषण कर दिया, जोड़ दिया। यानी श्रवण करता है तो आत्मा के विषय में श्रवण करता है, देखता है तो आत्मा के विषय में देखता है, सुनता है बोलता है तो आत्मा के विषय में ही बोलता है, मनन करता है तो आत्मा के विषय में मनन करता है, चिंतन करता है तो आत्मा के विषय में ही चिंतन करता है। ये उस आत्मा की प्राप्ति के लिए अन्वेषण हो गया। ऐसे कर्मयोग जो कर्मयोग है वह परमार्थ संन्यास प्राप्ति में साधन बनता है। अतः इसी हेतु से ऐसे ज्ञान से ऐसी कर्मयोग करने वाला, निष्काम कर्मयोग करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला व्यक्ति को शीघ्र ही मोक्ष फल की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अज्ञान निवृत्ति, जिस काल में ज्ञान प्राप्त हुआ उसी काल में अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। जिस काल में सूर्य भगवान उदित हुई उसी काल में अंधकार अपने आप ही नष्ट हो जाता है। सही सही बता दी, सही हो गया। इतना ही। इस प्रकार से आज का पाठ पूरा हुआ। अब सातवां श्लोक पर कल से चलेंगे।